क्या हाल चाल है मेरे भाइयों एवं बहनों। तो आप लगातार देख रहे हैं कि स्टडी विथ नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज मिल रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी कहीं ना कहीं बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी जैसे एग्जामों में पूछ लिया गया है। तो चलिए देर नहीं करेंगे, सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं मेरे भाइयों एवं बहनों। सबसे पहला सवाल कहता है कि स्वयं, ओ सॉरी एक सेकंड, स्वयं को सच्चा बादशाह कहने वाले सिख गुरु इनमें से कौन थे। ये एसएससी 2011 में क्वेश्चन जो है पूछ चुका है। ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु हरगोविंद, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। तो स्वयं को सच्चा बादशाह कहने वाले सिख गुरु जो थे वो थे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। तेग बहादुर कौन थे? तो तेग बहादुर सिख गुरु के 9वें गुरु थे। 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर के ही पुत्र हुए कौन? गुरु गोविंद सिंह। अब गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में, तो इसलिए पटना साहिब में अक्सर सिख लोग आते हुए रहते हैं और इनका वहां पे लंगर वगैरह चलत रहता है। गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिख गुरु के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। और इन्होंने ही सिखों का जो राजधानी है वो अमृतसर बनाया। सिखों का राजधानी कहाँ? अमृतसर बनाया। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। एसएससी 2011 में और 2013 में क्वेश्चन पूछा। ऑप्शन है वीके सुंदरम, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी जीवी मावलंकर, ऑप्शन डी टी स्वामीनाथन। तब भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे वो थे सुकुमार सेन। जीवी मावलंकर कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन? जीवी मावलंकर। चलिए, और भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो वो थी रमा देवी। कौन थी? रमा देवी। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन गए थे। एसएससी 2015 में पूछा। ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी पट्टामी सीतारामैया, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी वीवी पटेल। तो सुभाष चंद्र बोस 1939 में पट्टामी सीतारामैया को हराकर जो है कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस जो थे इनको वोट मिला था 1500 के आसपास और पट्टामी सीतारामैया को मिला था 1300 के आसपास। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर को होता है, इसलिए 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि 1928 में बारदोली ग्रह के द्वारा, बारदोली सत्याग्रह जब सफल हुआ था, बारदोली के महिलाओं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुए और इन्हें 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आता है कि चित्रकारी इनमें से किसके शासनकाल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। एसएससी 2011 में पूछा। ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो जो चित्रकारी है किसके शासनकाल में उच्चतर स्तर पर पहुंचा था? तो जहांगीर। जहांगीर जो था ये चित्रकारी में अधिकतम रुचि रखता था। औरंगजेब जो है औरंगजेब जो है मुगल साम्राज्य का छठा सम्राट था और अकबर जो है मुगल साम्राज्य का एक सच्चा राजा भी था और बहादुर और सभी जगह से। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का आता है कि लेडी विद द लैंप इनमें से किसे कहा जाता है। ऑप्शन है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी मायावती। तो लेडी विद द लैंप जो कहा जाता है इनमें से उसे उन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 14 मई को हुआ था, इसलिए 14 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। सरोजनी नायडू 1925 का कानपुर अधिवेशन करती है। यह भारत की पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्षता करती है। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री होती है। लेडी विद द लैंप इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1953 से 1853 से लेकर 1854 के बीच क्रीमिया का युद्ध चला था। उसमें जो आर्मी सबको है ये लैंप लालटेन हाथ में लेकर देखभाल करती थी नर्स की तरह, इन्हें इसीलिए इन्हें लेडी विद द लैंप का उपाधि दिया गया। चलिए सिक्स नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
6 नंबर क्वेश्चन का था कि रजिया सुल्तान इनमें से किसकी बेटी थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन, ऑप्शन डी बलबन। रजिया सुल्तान जो थी भारत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, और ये किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश जो था वो गुलाम वंश का राजा था और दिल्ली पर पहला सल्तनत करने वाला गुलाम वंश ही था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का आता है कि इनमें से किसके भारत का तोता कहा जाता है? ऑप्शन है हुसैन शाह, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी बारक बादशाह, ऑप्शन डी नानक। तो भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। भारत का तोता अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो जो अपने आप में एक बहुत बड़े कवि भी थे, अमीर खुसरो। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का आता है कि इनमें से कौन सी धातु विटामिन B12 का एक घटक है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी कोबाल्ट। तो विटामिन B12 किस में पाया जाता है? कोबाल्ट में। कोबाल्ट 60 में विटामिन 12 B12 पाया जाता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का आता है कि स्वयं को साचा बादशाह बताएं। गुरु अर्जुन जो गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख गुरु के 10वें और अंतिम गुरु थे। चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। भैया एवं बहनियों, 10वां क्वेश्चन कहा हुआ कि इनमें से कौन सा एंजाइम हवा जो लार में पाया जाता है? ऑप्शन है लैक्टोज, ऑप्शन बी डाइस्टेज, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी टाइलिन। तो जो लार में जो पाया जाता है वो पाया जाता है टाइलिन और एमाइलेज। सुक्रोज जो क्या है? तो सुक्रोज जो है वो टेबल शुगर है, गन्ने में एकदम ठोस क्रिस्टलीय ठोस के रूप में पाया जाता है। सुक्रोज को टेबल शुगर कहा जाता है। लैक्टोज जो है फलों में पाया जाने वाला है। लैक्टोज फलों में नहीं, सॉरी, फ्रक्टोज जो है फलों में पाया जाने वाला है, फ्रक्टोज। लैक्टोज जो है दूध में पाए जाने वाला है, लैक्टोज। तो इसी तरह आपको लगातार मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर जीके जीएस का सीरीज मिलते रहेगा और यहाँ पे सभी क्वेश्चन का डिटेलिंग किया जाता है। फुल डिस्कशन, जीएस का फुल डिस्कशन मेरे चैनल पे किया जाता है। आप देख ही रहे होंगे लगातार, अगर जुड़ रहे होंगे तो। नहीं तो हमारे चैनल पे पर डे 2 वीडियो अपलोड होता है। इसी तरह आपको लगातार मेरे इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज मिलते रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाइयों एवं बहनों को जय हिंद।